अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी √3i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल b ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट इनिशियली। देखिए ये हमारा आपका पार्टिकल ए है और इस पार्टिकल का मास आपका m1 है और ये पार्टिकल आपका u1 वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है और u1 का वैल्यू यहां पर है √3i कैप प्लस j कैप। ये आपका देखिए क्या है कि पार्टिकल b से आपका कोलाइड करता है और ये पार्टिकल b आपका रेस्ट में है और इस पार्टिकल का मास आपका m2 है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये आपका बिफोर कॉलिजन का स्थिति है। इसके बाद देखिए यहां दिया हुआ है कि लेट v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर बी द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स a एंड b आफ्टर कॉलिजन रिस्पेक्टिवली। यानी आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल a का वेलोसिटी आपका हो जाता है v1 वेक्टर एंड पार्टिकल b का वेलोसिटी हो जाता है आपका v2 वेक्टर। ये आफ्टर कॉलिजन आपका स्थिति है। और देखिए यहां पे m1 इज इक्वल टू 2m2 ये आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है और साथ ही साथ आफ्टर कॉलिजन v1 वेक्टर आपका दिया हुआ है i कैप प्लस √3j कैप मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम लोगों को एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा बिना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किए हुए, इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। यहां पे देखिए क्या है कि चूंकि ए और बी के बीच में आपका कॉलिजन हो रहा है तो एक इक्वेशन तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन से आपका लिखाएगा। तो देखिए तो बिफोर कॉलिजन ए का मोमेंटम m1 u1 वेक्टर और b आपका क्या है रेस्ट में है तो b का मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। तो बिफोर कॉलिजन a प्लस b का टोटल मोमेंटम आपका यही होगा। और देखिए तो आफ्टर कॉलिजन a का मोमेंटम m1 v1 वेक्टर b का मोमेंटम m2 v2 वेक्टर और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका आफ्टर कॉलिजन a एंड b का आपका टोटल मोमेंटम हो गया। तो बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम आपका इक्वल होगा। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे m1 के जगह पे 2m2 को रख देते हैं तो 2m2 u1 वेक्टर इज इक्वल टू 2m2 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। m2 कैंसिल आउट कर दीजिए बोथ साइड से। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में 2u1 वेक्टर इज इक्वल टू 2v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। 2v1 वेक्टर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेता हूं तो 2u1 वेक्टर माइनस 2v1 वेक्टर इज इक्वल टू आपका v2 वेक्टर होगा। तो देखिए तो यहां पे 2 को कॉमन ले लीजिए तो u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू आपका v2 वेक्टर हो जाएगा। तो v2 वेक्टर को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब देखिए तो 2 u1 वेक्टर का वैल्यू यहां पे देखिए हम लोग रख देते हैं √3i कैप प्लस j कैप माइनस v1 वेक्टर के भी वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। तो v1 वेक्टर का वैल्यू है i कैप प्लस √3j कैप। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है √3i कैप प्लस j कैप माइनस i कैप माइनस √3j कैप। यानी कि √3i कैप में i कैप को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हमारा आपका हो जाएगा 2 √3 माइनस 1 i कैप। अब देखिए क्या है कि यहां
इसमें और इसमें हम लोग माइनस जे कैप को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जे कैप को कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा आपका √3 -1। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है √3 -1, यहां भी है यहां भी है। √3 -1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इसको देखिए तो ब्रैकेट में आपका बच गया आई कैप माइनस जे कैप, यही हमारा हो गया आपका V2 वेक्टर। यहां देखिए हम लोग √3 का वैल्यू यहां पे रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 का वैल्यू 1.732 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस जे कैप। इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 में 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0.732 हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4, 6 और 14 यानी 1.464 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस जे कैप। इसको लिखा जा सकता है 1.464 आई कैप प्लस माइनस 1.464 आपका जे कैप, यानी इसको इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं V2 वेक्टर को। अब देखिए हम लोगों को V1 वेक्टर भी मालूम है और V2 वेक्टर को भी मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो V1 वेक्टर में आई कैप एंड जे कैप आपका इन्वॉल्व है और V2 वेक्टर में भी आई कैप और जे कैप इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर बोथ विल लाई इन XY प्लेन। तो सबसे पहले मैं XY प्लेन में V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए ये हमारा आपका एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमारा आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा आपका जे कैप होता है। तो देखिए तो V1 वेक्टर है आपका आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो आई कैप के बगल में हम लोग 1 को लिख सकते हैं। तो यहां देखिए तो ये हमारा आपका हो गया, इस पॉइंट को हम लोग ए कहते हैं तो यहां पर लिखा जा सकता है इसको ओ ए वेक्टर समझिए 1 आई कैप को और √3 जे कैप है। तो यहां देखिए इस पॉइंट को हम लोग बी कहते हैं। तो यहां पे देखिए तो इसको प्लस ए बी वेक्टर। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ओ ए वेक्टर हमारा आपका हो गया 1 आई कैप और आपका ए बी वेक्टर हो गया आपका √3 जे कैप। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर यही हमारा हो गया आपका ओ बी वेक्टर, यही हमारा ओ बी वेक्टर हो गया और यही हमारा आपका V1 वेक्टर है। अगर आप यहां ध्यान से अगर ऑब्जर्व कीजिए तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा आपका √3 हो जाएगा और ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर इस एंगल को हम लोग अगर अल्फा अगर मान लें, यानी कहने का मतलब V1 वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर हमारा हो गया आपका ए बी और बेस हो गया ओ ए। तो ए बी बाय ओ ए बी हमारा आपका √3 है और ओ ए हमारा आपका 1 है, तो ये √3 हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो गया आपका 60 डिग्री। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर अल्फा को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मैं V2 वेक्टर को भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां देखिए तो V2 वेक्टर आपका है 1.464 आई कैप प्लस माइनस 1.464 जे कैप। इसको मैं ओपी वेक्टर मान लेता हूं और इसको मैं PQ वेक्टर मान लेता हूं। यानी ये आप समझिए ये हमारा आपका पॉइंट आपका P हो गया, तो ये हमारा आपका ओपी वेक्टर हो गया और इसमें देखिए इसमें आपका माइनस साइन इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहां पे PQ वेक्टर आपका
वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा आपका। दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो यहां पे देखिए तो ये हमारा आपका क्यू हो गया, तो यही हमारा आपका हो गया आपका ओ क्यू वेक्टर, और यही हमारा आपका वी टू वेक्टर है। तो यहां पर देखिए तो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा आपका 1.464, और OQ और आपका PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड में तो माइनस साइन होगा नहीं, और J का आपका मैग्नीट्यूड 1, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1.464 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे OP इक्वल है आपका PQ के, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहां पर अगर इस एंगल को अगर बीटा कहें तो बीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी PQ बाय बेस OP, और PQ और OP ये आपस में आपका क्या इक्वल है, तो ये आपका कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, यानी tan बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब यहां पे अल्फा हमारा आपका 60 डिग्री आया और बीटा हमारा आपका 45 डिग्री आया। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए तो V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ये हमारा आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन हमारा आपका डी होगा। तो इस प्रकार से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने कहीं पर भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को मैंने आपका यूज नहीं किया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।